नमस्कार एंड वेलकम इन माय ब्लेसिंग हब। यहाँ ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए एंजल्स डे की और डिवाइन यूनिवर्स की। आज हम अपने सातों चक्रों की गतिविधियों को समझेंगे। जैसे हमारी स्पाइन कोड होती है वैसे ही हमारी एनर्जी बॉडी या मेरुदंड में ये स्थापित होते हैं। जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, सहस्त्रार चक्र ऊपर की ओर खुले होते हैं और मूलाधार चक्र नीचे की ओर खुले होते हैं। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इन्हीं चक्रों से संबंधित होती है। हमारी तीनों नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जहाँ जहाँ मैचअप होती है वहाँ एक एनर्जी सेंटर बनाती है, उसे ही हम चक्र कहते हैं। सातों चक्रों में तीन हृदय चक्र से ऊपर तीन आध्यात्मिक चक्र होते हैं, सूक्ष्म चक्र होते हैं, और हृदय चक्र से नीचे के तीनों चक्र वासनात्मक होते हैं या भौतिक चक्र कहलाते हैं। हमारे जीवन का प्रत्येक घटना इन्हीं के द्वारा निर्धारित होती है। इन सभी चक्रों का अपना विशेष रंग होता है, विशेष मंत्र होता है और पंखुड़ियाँ भी अलग अलग होती है। सबसे पहले चक्र आते हैं हमारे मूलाधार, हमारे पूरे जीवन का आधार। सभी चक्रों का भी आधार होते हैं। इसका एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व। ये लाल रंग के होते हैं, 4 पंखुड़ियाँ इनकी होती है और इनका मंत्र होता है लम। हम इसी मंत्र का उच्चारण करके इन्हें बैलेंस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग अपने भोजन में, कपड़ों में इसका प्रयोग करके कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने कमरे में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का यूज़ करके इसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके डिसबैलेंस होने से हमें आर्थिक स्थिति हमेशा डावाडोल महसूस होती है, इनसिक्योरिटी बनी रहती है, हम हमेशा बेवजह का डर महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमारी एंग्जाइटी भी बढ़ी रहती है, कमर व कमर के नीचे से अंगों में सदा बीमारी बनी रहती है। ये आसन विशेष महत्व रखता है हमारे मूलाधार चक्र को बैलेंस करने में। इसके अगला चक्र आता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र या हारा चक्र भी कहते हैं। इसका तत्व होता है जल तत्व। ये हमारी भावनाओं का, इमोशन का सीट होता है, रिलेशन एंड क्रिएटिविटी का सीट होता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो होता है वम। ये ऑरेंज कलर के होते हैं और इसकी 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। इसके डिसबैलेंस होने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि फिजिकली किडनरी, यूरिनरी ब्लैडर, सेक्सुअल ऑर्गन में प्रॉब्लम रहती है। हमारी भावनाओं का एक्सप्लोजन यानी इमोशन का एक्सप्लोजन होता है। हम हमेशा सुस्ती, एक डाउन एनर्जी फील करते हैं, डर और इनसिक्योरिटी बनी रहती है। विशेषकर एडिक्शन में चला जाता है मनुष्य और उसकी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ी रहती है, लस्ट उसकी बढ़ी रहती है। किसी से भी संबंध अच्छे नहीं होते। रिश्तों को सुधारने के लिए हमें यहाँ हीलिंग देनी होती है। ये हमारी गायनिक प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। इनको ठीक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज फूड का यूज़ करना चाहिए, ऑरेंज कपड़ों का, यहाँ तक कि घर में भी हम ऑरेंज कलर का पेंट करें। व्यक्ति को ऑरेंज कलर की ही पेंटिंग करके दी जाए तो ये बैलेंस हो सकते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का तत्व होता है अग्नि तत्व। सबसे ज़्यादा ऑर्गन इसी चक्र में आते हैं। एड्रेनल ग्लैंड भी इसी चक्र के अंतर्गत आती है। ये हमारे शरीर का एनर्जी सेंटर होती हैं। जैसे फ़ोन की बैटरी उसे चलाती है, उसी प्रकार ये हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा भेजता है। हमारा गुस्सा मणिपुर चक्र में बनता है क्योंकि यहीं लीवर होता है और उसमें एसिडिटी होती है। इम्बैलेंस होने से हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, स्किन डिजीज़ बनी रहती है। और ये चक्र 10 पंखुड़ियों का होता है। पीले रंग का ये चक्र जिसका मंत्र होता है रम। हम इसका उच्चारण करके इसे बैलेंस कर सकते हैं। अगले हैं हमारे अनाहत चक्र जिनका तत्व होता है वायु तत्व। ये सभी चक्रों का सेंटर है होते हैं। अगर ये बैलेंस है तो हमारे सभी चक्रों को बैलेंस कर देते हैं, हमारे इमोशंस को भी बैलेंस करते हैं। थाइमस ग्लैंड
यही इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इनकी 12 पंखुड़ियाँ होती हैं और इनका मंत्र होता है यम। हम इन्हें चैंट करके बैलेंस कर सकते हैं। जब ये डिसबैलेंस होते हैं तो हमें बहुत अकेलापन महसूस होता है। हम दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ना ही माफ़ कर पाते हैं। हमें अस्थमा, पैनिक अटैक, सेल्फ हेट जैसी प्रॉब्लम होती है। बीपी भी बढ़ा रहता है, लंग्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हमें इसको बैलेंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरे कपड़ों और भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अगला आते हैं हमारे विशुद्धि चक्र, गले से संबंधित, थ्रोट चक्र से संबंधित हमारे विशुद्धि चक्र की 16 पंखुड़ियाँ होती हैं और ये हल्के नीले रंग के होते हैं। केवल गला ही नहीं, कान, जबड़ा, इस पोर्शन में जितने भी अंग आते हैं उनसे संबंधित हमारी बीमारी बनी रहती है। और जब ये डिसबैलेंस होते हैं, या तो व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है या बेमतलब की बातें करता है, और बैलेंस होते हैं तो हमें सिंगिंग बहुत अच्छी आती है। हम जो भी कहते हैं बात सामने वाले को बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है, वो हमारी बातों से प्रभावित होते हैं। और इन्हें बैलेंस करने के लिए हमारा मंत्र होता है हम। ये चक्रा पूरे 16 पत्तियों का होता है। अगले होते हैं हमारे आज्ञा चक्र, अजना चक्र या थर्ड आई भी कहते हैं। यहाँ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसे कंट्रोल करते हैं। ये हमारी आँख, फेस और लोअर ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। ईएसपी पावर, साइकिक एनर्जीज, इंट्यूशन पावर को हाई करता है। हमें हाई एजुकेशन में मदद करते हैं। जो भी हमारी स्पिरिचुअल पावर होती है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव पावर होती है, उनको बढ़ाते हैं। आज्ञा चक्र की केवल और केवल 2 पत्तियाँ होती हैं और उनका मंत्र होता है ओम, छोटा ऊ, ओम। अभी हम ओम को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं। ये दोनों तत्व यानी कि आत्म तत्व और परमात्मा तत्व के मिलन को दर्शाते हैं। इसकी 2 ही पत्तियाँ होती हैं और वो बहुत बड़ी होती है। गाढ़े नीले रंग का, इंडिगो कलर के होते हैं। सबसे आखिर में आते हैं हमारे सहस्त्रार चक्र। हमें सोल पाथ पे चलने के सिखाने वाले स्पिरिचुअल सेंटर होते हैं, एनलाइटमेंट के सेंटर होते हैं। जब हम इस पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं तो हमारा एनलाइटमेंट अपने आप होना लगता है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, सहस्त्रार यानी 1000 पंखुड़ियों का चक्र। इसमें 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं। हम ध्यान में बैठकर, मेडिटेशन अवस्था में बैठकर इसी चक्र के द्वारा बाकी सभी चक्रों को ऊर्जा पहुंचाते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से, ब्रह्मांडीय शक्तियों को जानने का ये बहुत ही सीधा मार्ग होता है। ये सभी चक्र हमारी हथेलियों पर भी होते हैं। कुछ विशेष मुद्राओं में बैठकर हम इन्हीं सभी चक्रों को ऊर्जा पहुंचा सकते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।